मैं हूं विदुषी शर्मा। राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अबू दुजाना के एनकाउंटर के विरोध में घाटी में तनाव। अफगानिस्तान के हेरात में बम धमाका, 29 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। आयकर विभाग की जयपुर में ज्वेलर्स समूह पर बड़ी कार्रवाई, एक साथ कई ठिकानों पर छापामारी। और अब खबरें विस्तार से। सुरक्षा बलों द्वारा कल अबू दुजाना के एनकाउंटर किए जाने के बाद अब घाटी में तनाव पैदा हो गया है। प्रशासन ने दुजाना को मार गिराए जाने के विरोध में प्रदर्शनों के मद्देनजर एहतियात के तौर पर घाटी में प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और रेल सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। दुजाना की मौत के विरोध में अलगाववादी नेताओं ने आज बंद का आह्वान किया है। ये प्रतिबंध नगर के 5 पुलिस थाने खानियार, रेनवाड़ी, नौहट्टा, सफा कदल और एमारगंज के तहत आने वाले क्षेत्रों में लगाया गया है। अबू दुजान गिलगित बाल्टिस्तान का स्थानीय निवासी था और ये 2012 से दक्षिण कश्मीर के क्षेत्रों में सक्रिय था। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम था। दुजाना का सहयोगी आरिफ लालीहारी भी हथियार छीनने से लेकर बैंक लूटने तक कई हत्याओं में शामिल रहा है। अफगानिस्तान के हेरात शहर में आज सुबह हुए बम विस्फोट में 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के अनुसार हेरात के जवादिया मस्जिद में हुआ। बताया जा रहा है कि ईरान की सीमा से सटे हेरात शहर के एक शिया मस्जिद को निशाना बनाकर धमाका किया गया है। हेरात के अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद रफीक शिराज का कहना है कि इस धमाके में मारे गए 29 मृत लोगों के शवों के अलावा सभी घायलों को यहाँ लाया गया है। बम धमाके में ये घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरों के अनुसार ये विस्फोट जवादिया मस्जिद के प्रवेश द्वार पर हुआ है। अभी तक 29 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार पर इनकम टैक्स विभाग ने आज सुबह करीब 7 बजे छापा मारा है। विभाग ने शिव कुमार के 35 ठिकानों पर एक साथ छापेमार की कार्रवाई की। इस दौरान आईटी विभाग को उनके दिल्ली वाले आवास से 5 करोड़ की नकदी मिली है। आईटी विभाग ने उनके बेंगलुरु के इरगलटन रिजॉर्ट सहित देश में उनके 35 ठिकानों पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के इसी इगल्टन रिसोर्ट में गुजरात कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। इस छापेमारी की कार्यवाही को लेकर आज राज्यसभा में कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया है। विभाग के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने बताया कि शिव कुमार के दिल्ली स्थित आवास से 5 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, जबकि रिसोर्ट से कोई कैश जब्त नहीं किया गया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी विधायकों के पाला बदलने से घबराई कांग्रेस अपने बचे 44 विधायकों को बेंगलुरु में शिव कुमार के रिसोर्ट में ठहराया है। इंटरनेट के खूनी गेम ब्लू व्हेल के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है। सरकार अब केंद्र के सहयोग से इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल विधानसभा में इसकी जानकारी दी। ज्ञात हो कि इसी गेम के कारण शनिवार को एक 14 वर्षीय छात्र मनप्रीत ने अंधेरी इलाके में एक इमारत की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी थी। सदन में ये मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उठाया था। उन्होंने कहा कि ये घटना हम सभी के लिए खतरे की घंटी है। अपने जवाब में फडणवीस ने कहा कि यह ऑनलाइन गेम है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ब्लू व्हेल गेम की वजह से छात्र के आत्महत्या करने की घटना की हम जांच कराएंगे। इसके अलावा कार्यवाही और मामले के समाधान के लिए राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से कार्य करेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन करेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि आप उपराष्ट्र के लिए श्री गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन करेंगी। आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 4 सांसद हैं, जिनमें से 2 ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर रखी है। गौरतलब है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए 5 अगस्त को चुनाव होने हैं। आपको बता दें, हाल ही एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार ने भी
राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी का ही समर्थन करने का फैसला किया है। इस संबंध में उनका कहना है कि उन्होंने यह ऐलान एनडीए में आने से पहले ही कर दिया था, इसलिए ये अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि इसकी जानकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दे दी गई थी और बीजेपी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आयकर विभाग ने जयपुर में बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग की टीम ने फर्म के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। आईटी विभाग ने ज्वेलरी फर्म के मालवीय नगर, टॉक रोड और वैशाली नगर समेत शहर के अन्य कार्यालयों और फर्म मालिक के घर पर एक साथ कार्रवाई की। ज्वेलरी फर्म रियल एस्टेट और बुलियान कारोबार से भी जुड़ी बताई जा रही है। आयकर अफसरों के अनुसार कार्रवाई आज सुबह करीब 5 बजे शुरू की गई, जो 9 बजे तक भी जारी रही। कार्यवाही करने के लिए आज सुबह आयकर अफसरों की टीम 15 से भी ज्यादा इनोवा कारों में मालवीय नगर से एक साथ निकली थी। झालावाड़ की पिड़ावा थाना पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी की सीट के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही नई करेंसी बरामद की है। ये करीब 17 लाख रुपए की बताई जा रही है। इसमें 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां बताई जा रही हैं। पुलिस ने गश्त के दौरान जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें सवार लोग नोटों की गड्डियां लेकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को पिड़ावा थाना पुलिस ने कस्बे के बालदा तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान बांस खेड़ी की ओर से एक बुलेरो की तलाशी के लिए रोका। पुलिस कर्मियों ने तलाशी के दौरान बुलेरो की सीट के नीचे छुपा कर रखी गई 500 के नए नोटों की 2 गड्डियां बरामद की तो हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मी गाड़ी की ओर दौड़े और तलाशी लेने लगे। पिड़ावा पुलिस अभी गाड़ी की तलाशी ले ही रही थी कि उसमें सवार एक युवक अपने हाथों में नोटों की गड्डियां भरकर भागने लगा, जिसे पुलिस कर्मियों ने दौड़कर पकड़ा। पुलिस 2000 और 500 के नए नोटों की 26 गड्डियां बरामद की। सीआई किशोर सिंह ने बताया कि गड्डियां लेकर भाग रहे युवक की शिनाख्त फतेहपुर निवासी शिवलाल के तौर पर हुई और उससे 15.97 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की गई है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। हिंद वस्त्र भंडार, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे ओढ़ना, घाघरा, बड़ी बेल, बेल बूटी, ओजरिया, चुनरी, साड़ियां, सलवार सूट, सूटिंग शर्टिंग, स्कूल ड्रेस, फैंसी आइटम, बच्चों के खेलने का सामान, मेकअप, शादी विवाह की ड्रेसअप, साफे, शेरवानी सहित एक ही छत के नीचे है उपलब्ध और वो नाम है हिंद वस्त्र भंडार। एक विश्वास जो काफी वर्षों से ग्राहकों के बीच बना हुआ है। ग्राहक यहाँ आकर खरीदारी करना करते हैं पसंद। दुकान के माने, अपने शोरूम के माने बात में नोट करते रहूं कि मेरा ग्राहक है वह मेरा भगवान है, क्योंकि सेवाओं में मेरे से कोई कमी नहीं रह जाए। फिर भी अगर कोई कमी महसूस स्थान करे हुआ है तो माने थारा टापर समझ गए थे, जरूर यहाँ समझा होगा कि भाई आ थारी गलती है, लेकिन थोड़ी यहीं से सुधारो, इस चीज़ की कमी है, इसको ये करो, हमें ये सुविधा चाहिए, ये चाहिए। वो हर कोशिश में करने की कोशिश कर रहे हूँ और थारा आशीर्वाद भी बहुत सब जरूरत है। आप लोगों को आशीर्वाद मेरे पर अगर बने रहो। हिंद वस्त्र भंडार आज से 46 साल पहले सन 1971 में एक नींव लगाई है। नींव थाई लोगों ने लगाई है, लेकिन हमारे लगाई है। क्षेत्र नौलगढ़ क्षेत्र के सब लोगों की हिंद वस्त्र भंडार की नींव लगाई हुई है, उसको अपन तो सींच रहे हैं आप लोगों के साथ मिलकर, और प्रार्थना करते हैं श्री बालाजी महाराज से कि ऐसे ही अपन मिलते जुलते रहें, ऐसे अपना काम चलता रहे। सुविधा में अपन हिंद वस्त्र भंडार के ऊपर पहले घाघरा ओढ़ना से स्टार्ट की थी। आज अपने शॉप पे घाघरा ओढ़ना भी उपलब्ध है, सूट सलवार सूट जो लड़कियों के काम आता है वो भी उपलब्ध है, शूटिंग शर्टिंग भी उपलब्ध है, हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध है। जिस साड़ियों के लिए हमारे नौलगढ़ क्षेत्र के लोगों को जयपुर तक जाना पड़ता था, यहाँ उपलब्ध नहीं होती थी, वो भी हमने कोशिश की है यहाँ उपलब्ध करवाने की। उसका रिस्पॉन्स भी अपने को अच्छा मिला है। राम साहब, मैं सुरेश हिंद वस्त्र भंडार नौलगढ़ दुकान करीब वास्तव सला जाना भी है, हमने जाना जगह के लिए ही व्यवस्था आप चालू करिए कि भाई जान बना लिया व्यवस्था था। मैं सोच की इसलिए बाई चीज कर रहे हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो जाए कि मतलब आज शिकर भाग रहे कोई
जयपुर जा रहे हैं, कोई दिल्ली जाना पड़ रहे हैं, तो गड्ढे की व्यवस्था अपना जगह की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी देखो मतलब आदमी यहाँ गलती मार से भी हो जाए, कहीं भी कोई कमी वैसी कुछ भी कहीं भी लगे तो एकदम थारो खुद को टाबर समझ गिर की दोबारा मन जरूर बताओगे, तुम आवाज टाइम में और सुधार करा। और आज अव्यवस्था भी पेटे के रहे या बड़ो जमानो जिया बदल रहे हुए अपने भी सागे सागे बदलने पड़ेगा। मतलब आज दुकान बहुत गिनासो है, लेकिन 98 में तारे सामने आज तक रिकॉर्ड में कहीं भी कोई कमी वैसी कुछ भी आए तो बेझिझक खुद को बेटो समझ गए, भाई समझ गए, टाबर समझ गए, दिखे लिया तो मार्पुन और आगे कुछ भी जिया भी सुविधा चाहे और बोलो कि भाई आ चीज अपन और करनी। मैं खुद यही चाहूंगा भाई कभी कोई कम बेसी रहेगा डायरेक्टली मन नहीं होगा, और कोई सुविधा अगर बढ़ानी चाहो कि भाई अपन सूर्य सुबह से आ चीज और चाहे तो वह चीज अपन करवाने तैयार है। और सब लोगों को आशीर्वाद चाहिए, नवलगढ़ की जनता को और जितने भी अपना कस्टमर है वो अपने दुकान में सगड़ा हो और सबको राम राम। पता मुख्य बाजार शिव मंदिर के पास नानसा गेट नवलगढ़। संपर्क करें 9468822100 पर। साथ ही हिंद वस्त्र भंडार की नई पहल हिंद फायरवर्क, स्टेज के लिए बिजली से चलने वाले पटाखों का विशेष प्रबंध। हमारे यहाँ शादी पार्टी व त्योहारों के लिए पटाखे होलसेल रेट में मिलते हैं। शादी विवाह समारोह में चार चांद लगाने के लिए शेखावाटी सहित राजस्थान प्रदेश में मेहमान मेजबान या दूल्हा दुल्हन के घर वाले बहुत ज्यादा रोमांचित होते हैं। प्रत्येक परिवार का एक सपना होता है कि अपने घर में शादी हो वो ऐतिहासिक होनी चाहिए। इस भावना को समझते हुए हिंद वस्त्र भंडार नवलगढ़ ने एक हिंद फायरवर्क्स के रूप में एक परिवार के सदस्य के रूप में इसको जोड़ने की एक पहल की है। पहले लोगों के पास पैसे ज्यादा लग जाते थे और उनको आतिशबाजी का कुछ आनंद भी नहीं आता था। दूर दराज के गांव में पहले जयपुर जाना पड़ता था, सीकर जाना पड़ता था, औने पौने दामों में उनसे लोग पैसे लेते थे। इसकी वजह से उन्होंने एक सोचा कि क्यों न शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को कम मूल्य में और उचित दर पे और नजदीक से नजदीक जगह पे उनको ऐसी सुविधा दी जाए। तो आज इसकी बदौलत हमने एक हिंद फायरवर्क्स कोलसिया में इसकी एक पहल चालू की है, जिसकी हेड ऑफिस नवलगढ़ हिंद वस्त्र भंडार नवलगढ़ है। जय श्री बालाजी। पता नवलगढ़ रोड कोलसिया। संपर्क करें 9468822100 या फिर 9396963811 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिरोही के ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन स्थित सारनेश्वर जी पुलिया के पास कुछ बदमाशों ने एक निजी बस को जबरन रुकवाकर चालक परिचालक से मारपीट कर डाली। पुलिस ने एक हिस्ट्री सीटर सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मोटरसाइकिल की चैन, हॉकी, बेसबॉल का बैट, पाइप, क्लिप, डंडे, लाल मिर्ची का पाउडर बरामद किया गया है। एसपी ओम प्रकाश ने बताया कि अजमेर से अहमदाबाद चलने वाली निजी बस के चालक ताज मोहम्मद कंडक्टर इजराइल अजमेर से बस लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। सारनेश्वर जी पुलिया पर हथियारों से लैस होकर कार में आए कुछ युवकों ने बस को रुकवाकर चालक परिचालक से मारपीट करने लगे। तभी मौके पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने बस को घेर कर कार सवार युवकों को पकड़ा और उन्हें थाने ले गए। पाली और बाड़मेर जिले में पिछले 2 दिन से बारिश बंद होने से लोगों ने राहत महसूस की है। आज लूणी नदी में जलस्तर कम होने से बहाव कम नजर आया। बाईपास पुलिया की कल दिन भर मरम्मत की गई। इसके बाद शाम को ट्रैफिक शुरू कर दिया गया। बाईपास मार्ग शुरू करने पर कई दिनों से दोनों तरफ अटके ट्रक रवाना हो पाए। अब बालोतरा का फिर से अहमदाबाद, सिवाना, जालोर, सिरोही से संपर्क मार्ग खुल गया है। दूसरी ओर कोटड़ी में मेडिकल हेल्प के लिए अजीत से बोट में रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। लूणी सुकड़ी नदी के आने से प्रभावित क्षेत्र कोटड़ी, आंबो का बाड़ा, सिमाड़ा, बालाजी आदि जगहों में दवाइयां भेजी गई। अजीत से लूणी नदी में नाव की सहायता से चिकित्सक जगत नारायण स्वामी के नेतृत्व में टीम कोटड़ी पहुंची।
पिछले दिनों राजस्थान के कई जिलों में आई भारी बारिश के कारण प्रदेश के बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालोर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन जिलों में बेघर हुए लोगों, फसलें गंवा चुके किसानों, टूटी सड़कों, पेयजल व्यवस्था समेत अन्य संसाधन जुटाने के लिए केंद्र सरकार से 1567 करोड़ रुपए मांगे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ग्रस्त जिलों में अपने घर के बर्तन और कपड़े गंवा चुके लोगों को पहली बार तत्काल 3800 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र को बाढ़ राहत के लिए जो मेमोरेंडम भेजा गया है उसके लिए बजट एनडीआरएफ नियमों के तहत मिलेगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी बाढ़ग्रस्त जिलों में सहायता के लिए जिला कलेक्टरों को बजट दिया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट बारिश से तबाह सिरोही के गांव का दौरा करने कल जिले की सीमा पर पहुंचे। यहां पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, जिला अध्यक्ष गंगाबेन गरासिया, सचिव गुमान सिंह देवड़ा के नेतृत्व में जिले के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने अगुवाई की। इसके बाद पायलट का काफिला सड़क मार्ग होते हुए अणगोर बांध पर पहुंचा। बांध के ओवरफ्लो का एक हिस्सा टूट गया था। पायलट ने वहां निरीक्षण किया। बांध पर किसानों ने पायलट को ज्ञापन सौंपा और बांध की मरम्मत करवाने का आग्रह किया। पायलट का काफिला बांध से सड़क मार्ग द्वारा रेवदर तहसील के रहुआ गांव पहुंचा। बाढ़ से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार से उचित मदद दिलवाने की बात की एवं बाढ़ से पीड़ित लोगों को कंबल बांटे। इसके बाद रात्रि करीब 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। पेट खराबा हुआ है तो हम लोगों ने मांग रखी है प्रदेश की सरकार से, जिसकी गाय बह गई या मर गई उसको मिले 50,000 रुपये, जिसकी बकरी मर गई उसे मिले 10,000 रुपये, जिसका फसल का नुकसान हुआ है उसे मिले 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और जिसका खेती निकल गया, जैसे यहाँ देखा आपने पूरी मिट्टी 5-5 फुट चली गई, वो अगले 20 साल तक यहाँ पे कास्ट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमने 50,000 रुपये हेक्टेयर की मांग करी है और जमीन आवंटन आपको होनी चाहिए। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचे ताकि वापस जिंदगी की पटरी पे आप लोग बैठ सकें। और जैसा डूडी साहब ने कहा, ये बात सच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे करके गए हेलीकॉप्टर से, उन्होंने देखा और रात को शाम को पहुंचते उन्होंने गुजरात राज्य के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करी। उसका हम सब स्वागत करते हैं। गुजरात के लोग भी हमारे भाई बहन हैं, वहाँ पर दिक्कत है, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा एहसास होता, मुझे अच्छा लगता अगर मोदी साहब बोलते भाई मेरे बनासकांठा जिले के इधर वाले जिले जो हैं पाली और सिरोही के, यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ के लिए भी आर्थिक। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को आत्महत्या करना राज्य सरकार पर बहुत बड़ा कलंक है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के वक्त अकाल पड़े थे, उस वक्त किसी भी किसान ने आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यूपी चुनाव के वक्त किसानों की कर्ज माफी का ऐलान यूपी के लिए किया था, लेकिन पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि वह पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि यूपी के। राजस्थान सरकार को भी किसानों को कर्ज माफी देकर राहत देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने वसुंधरा सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को यह बताना चाहिए कि स्वराज संकल्प पत्र के कितने वायदे सरकार ने पूरे कर दिए हैं। दौसा में भाजपा महिला मोर्चा के वार्ड 33 में बूथ विस्तारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला बूथ विस्तारकों ने जिला मुख्यालय के सोमनाथ नगर के मीन भगवान मंदिर में वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पेड़ों की देखभाल करने और जल स्वावलंबन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने की शपथ ली। महिलाओं ने जिला अध्यक्ष उर्मिला जोशी का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 33 की बूथ अध्यक्ष ममता विजयवर्गीय, शांति मीना, राजकुमारी मीना, चंद्रकांता शर्मा, राम बिलासी, सीता मीना, सुनीता, इंदिरा वर्मा, ममता शर्मा, नीलम वर्मा सहित दर्जनों महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बस्ती उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानसर खेड़ी में बांध के पास नाइयों की कोठी के पास स्थित कुएं में रात को एक गाय गिर गई।
सारी रात गाय इस कुएं में पड़ी रही और रंभाती रही। सुबह जब ग्रामीण इस कुएं के पास से गुजरे तो कुएं के अंदर से गाय के रंभाने की आवाज सुनकर मानसर सरपंच इंदिरा देवी शर्मा को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर सरपंच इंदिरा देवी शर्मा, पंचायत सचिव रमेश चंद्र मीणा, पटवारी ईश्वर लाल मीणा व डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, दिनेश पंचोली मौके पर पहुंचे और क्रेन व ग्रामीणों की सहायता से एक व्यक्ति को कुएं में उतारा गया और फिर गाय को क्रेन की सहायता से कुएं से बाहर निकाला गया। गनीमत रही, कुएं में गिरने से गाय को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। कुएं में गिरते वक्त गाय कुएं की दीवारों से टकराने से हल्के चोट के निशान है। गाय कुएं से बाहर आते ही भाग गई। आज के बुलेटिन में इतना ही और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।